this is Maths Hub and we are working with review exercise 8, question number 1. What question number 1 says, for each of the following figure find the area of the shaded region. हमें shaded region का area calculate करना है and in this part of the question shaded area आपके पास एक irregular सी shape है, तो आपने इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल एरिया में से अनशेडेड एरिया को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है. सो शेडेड एरिया विल बी, हाउ विल यू कैलकुलेट शेडेड एरिया हियर, आपने शेडेड एरिया के लिए टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया कर लेंगे. आप टोटल एरिया के लिए आप इस शेप को डिवाइड करेंगे रेक्टेंगल्स में. लाइक ये हमने एक रेक्टेंगल ये बना ली, देन एक रेक्टेंगल हमारे पास ये वाली आ गई, और एक रेक्टेंगल जब हम टोटल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक रेक्टेंगल ये आ गई और द रिमेनिंग रेक्टेंगल बिकम्स दिस डी रेक्टेंगल. अब पहले हम टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे. टोटल एरिया में हमारे पास 4 रेक्टेंगल्स के एरिया हैं. तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए का एरिया हमने निकालना है, बी का और सी का और डी का. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप इसको ए बी सी डी का नाम दें, आप 1 2 3 4 का भी नाम दे सकते हैं. अदरवाइज आप टोटल एरिया के लिए इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो टोटल एरिया में हमारे पास जब हम रेक्टेंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसकी डायमेंशंस, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई. तो आपकी चॉइस है, आप इसको ब्रेड्थ कह लें और इसको लेंथ कह लें, बट वंस यू डिसाइडेड फिर आपने उसको उसी तरह से मेंशन करना है. तो ब्रेड्थ इसकी 35 और लेंथ इसकी 9. तो यहाँ से अब आपके पास आ गया 9 टाइम्स 35, ये फर्स्ट रेक्टेंगल की डायमेंशंस हो गई. फॉर द सेकेंड रेक्टेंगल आपके पास ये लेंथ तो है 8 सेंटीमीटर, ये ब्रेड्थ नहीं है. बट इफ़ यू सी दिस होल लाइन केयरफुली, ये जहाँ पे मैं एरोज से मेंशन कर रही हूँ, इसका यहाँ तक ये वाला पार्ट जो है ये है 20 सेंटीमीटर का. तो 35 में से आपने 20 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला पोर्शन जो है इस लाइन का, ये कितने का आ गया, 15 सेंटीमीटर का. तो अब आपके पास इस रेक्टेंगल की, आई एम लाइक गिविंग इट अ सॉलिड लाइन, ये अब आपके पास इसकी डायमेंशंस हो गई 8 और 15 के साथ. 8 और 15 सेकेंड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल बी. इसी तरह से जब हम इस रेक्टेंगल की बात करें, इसमें आपके पास लेंथ 7 है लेकिन ब्रेड्थ नहीं है और इस साइड की मेजरमेंट भी नहीं है. तो हम क्या करने लगे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे कि इस लाइन की मेजरमेंट टोटल कितनी है. अब ये यहाँ तक पोर्शन जहाँ तक ये राइट एंगल बना हुआ था ये 14 का है और रिमेनिंग देखें आप, ये कितने का है, 13 का है. तो टोटल इसमें ब्रेड्थ जो है वो 27 बच गई. ये 13 इस लाइन की इक्वलिटी में आपने पैरेलल लाइन को चेक किया, वो है 13. तो टोटल आपके पास इस साइड की मेजरमेंट क्या आ गई, 27. तो आपके पास रेक्टेंगल सी जो है वो 7 और 27 से आ गई, और रेक्टेंगल डी जो है वो आपके पास 11 और 13 की मेजरमेंट से आ गई. उसके बाद यू कैन ईजिली यूज़ योर कैलकुलेटर टू गेट देयर total areas. First measurement is with 9 and 35. It gives you 315. Then 8 and 15. It is 120. Then 7 and 27 की मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आ रहा है 189. Then 11 and 13 की मेजरमेंट आपके पास आ रही है 143. अब आप 315, 120, 189 और 143 को एडअप कर लो, आपके पास टोटल एरिया आ गया
767 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको कैलकुलेट करना है अनशेडेड एरिया। अनशेडेड एरिया में ये अब आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी मेजरमेंट जो है, आई एम मेकिंग इट सेपरेटली, इसकी मेजरमेंट है 9 और 12 के साथ, यानी कि आप इसकी लेंथ या ब्रेड्थ कह लो 12 है और दूसरी मेजरमेंट इसकी 9 है। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन भी कैलकुलेट कर सकते हो। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, that would be 9 times 12 या 12 times 9, this gives you, calculator is allowed for all these questions from area and perimeter in the final exams of O level, so you can use calculator here as well। तो shaded area आपके पास आ गया। आपने टोटल एरिया में से 767 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 108 को। Your final answer comes 659 centimeter square. So this is first part of the question. Now we'll be working with second part of the question. What second part says, this is the shape is drawn here. We'll be writing the missing sides of the shape. This is B part. So in the B part of the question, this is mentioned like we are writing its measurement। इसमें भी हमें शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। फॉर द शेडेड रीजन हम इसमें भी विद द सेम मेथड टोटल एरिया में से आपने अनशेडेड एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो दिस इज वेरी मच सिंपल। दिस इज 10.5 हियर and this is 7 meter here, 7 centimeter here। So all the measurement are given in centimeter। The base of the complete triangle is 10.5 and the height is given as 8 centimeter। This is 10.5 centimeter and this is 8 centimeter। So all the measurements are given in centimeter। So we are working with the solution। It would be total area minus unshaded area। This is unshaded area here। और आपके पास total area भी और unshaded area भी क्या है, ट्राइंगल है। तो ये इक्वल होगा, टोटल एरिया में से अनशेडेड एरिया को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है टोटल एरिया के लिए। टोटल एरिया होगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 8। सो दैट वुड बी 10.5 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें आप और डिवाइड कर दें 2 के साथ। इट इज़ गिविंग यू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है अनशेडेड एरिया। फॉर अनशेडेड एरिया 5 मिनट्स। फॉर अनशेडेड एरिया ये होगा आपके पास 1/2 7 टाइम्स 5 मिनट्स 7 टाइम्स 5 7 multiplied by 5 divided by 2 and you come up with 17.5 और आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। शेडेड रीजन एरिया विल बी टोटल एरिया में से आपने अनशेडेड को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
यहाँ से अब आपके पास आ जाएगा, दिस इज 42, 42 minus 17.5 gives 24.5. So this is B part of the question. Now we'll be working with C part of the question. In the C part of the question, it's a trapezium और दोनों आपके पास शेडिड हैं, तो आपने दोनों के एरियाज को कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अनशेडिड रीजन भी नहीं है और वैसे भी जो आपके पास शेडिड पार्ट है वो क्या है, कॉम्पोजिट शेप्स हैं. So now we are working with C part of the question. What C part of the question says, so over here we have two trapeziums. First trapezium is with the side measurement like 48. इसमें आपने जब आपने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है, आप इसको यू कैन इवन नेम इट ट्रेपीजियम 1 और ट्रेपीजियम ए एंड दिस इज ट्रेपीजियम बी. तो आपने शेडेड एरिया आपके पास होगा यहाँ पे ट्रेपीजियम ए एरिया, ट्रेपीजियम ए एरिया और प्लस द सेकेंड ट्रेपीजियम, trapezium area for the B trapezium. आपकी choice if you want to name it, otherwise that is okay. तो ट्रेपीजियम ए को आप कंसीडर करो. ट्रेपीजियम क्या होती है आपके पास, जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो. इसमें ये मेंशन है एरोस के साथ, तो यही पैरेलल साइड्स हैं. तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. तो आप इसको एक साइड को ए का नाम दे दो और एक साइड को बी का नाम दे दो. तो ए प्लस बी और पैरेलल साइड्स के दरमियान में आपके पास हाइट 20 से मेंशन करेंगे. ये अब आपके पास एक ट्रेपीजियम का एरिया यहाँ से निकलेगा, जिसमें ए आपके पास है 48 और बी आपके पास है 16 और एच आपके पास है 20. इसी तरह से जब हम ट्रेपीजियम बी की बात करेंगे तो फॉर्मूला इज द सेम वन, 1/2 a plus b the sum of the parallel sides multiplied by height of the trapezium. and over here a आपके पास होगा, parallel sides जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ये 20 और 30. First is 20, second is 30 and height is here 16. Height is all the time distance होता है parallel sides के दरमियान में, तो height is 16 here. अब हम इनका एरिया कैलकुलेट करेंगे. That would be, now the information of the question is mentioned, all the calculations. तो बस आपने you will fit it into the formula and do the solution with the help of calculator and do the simplification manually as well. तो ये अब आपके पास आ गया. हाइट क्या है, 16 है. तो आप इसको रिड्यूस कर लो, सिंप्लीफाई कर लो एंड दिस इज, बट आप इन दोनों में से किसी को भी इससे सिंप्लीफाई 2 से नहीं कर सकते अनलेस आप इसकी एडिशन ना कर लो. अब यहाँ से आपके पास आ गया 48 और 16 को ऐड किया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. 640 इज कमिंग फ्रॉम हेयर प्लस 50 आ गया यहाँ से और 8 से मल्टीप्लाई किया 400 आ गया. तो अब इन दोनों को ऐड कर लो. Your answer will come 1040 and in the
centimeter square. So this is all about C part of the question. Now we are working with D part of the question. What D part is, this is, इसमें भी आपको शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है. ऑल्दो इन द बुक दिस इज थोरोली शेडेड, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर इसको इस शेप में होना चाहिए. तो आप इसका निकालेंगे, टोटल एरिया में से अनशेडेड एरिया को माइनस कर देंगे. टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया, तो वो आपके पास आ जाएगा शेडेड एरिया. तो टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया इज अ ट्रेपेजियम जिसकी वन साइड आपके पास 48 है और सेकंड साइड आपके पास 16 है, और हाइट आपके पास गिवन है. बाहर वाली ट्रेपेजियम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाइट 20 है, और ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड वो ये है, और यहाँ पे 90 डिग्री है. एंड द सेम इज हियर एज वेल. जिस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा आप उसको हाइट कंसीडर कर लोगे. तो टोटल एरिया में आप लिखोगे 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स और उनके दरमियान में हाइट. ओवर हियर ए आपके पास है, यानी वन साइड ऑफ द पैरेलल वंस इज 48 and the second is 16 and height here is 20. और इसी तरह से जब हम अनशेडेड की बात करेंगे उसमें आपके पास द सेम फॉर्मूला a plus b and the height, और ये शेडेड रीजन आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. अच्छा, उसमें इन केस ऑफ अनशेडेड वन ए क्या है आपके पास? ये आपका अनशेडेड रीजन है. ए आपके पास यानी वन साइड पैरेलल साइड आपके पास ये है, अदर वन इज 10. तो ये हो गया ए आपके पास 42 है इन दिस केस, बी आपके पास 10 है और हाइट आपके पास 14 है. अंदर वाली ट्रेपेजियम की हाइट 14 है. अब आप ये वाली वैल्यूज इसमें ये यूज़ करो और you can get the solution. A 48, B 16. ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन की है, अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इसमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ मेंशन करो. यू मस्ट रीड द स्टेटमेंट थोरोली ताकि आपको यहाँ पे लिखने की दोबारा से नीड ना हो. तो ये बन गया 10 from here and 7 from here. तो अब आपने 48 और 16 को ऐड किया, 64 आ गया, और उसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. 42 प्लस 10, 52 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, और ये 364 आ गया. 640 minus 364, you come up with 276 centimeter square. So we are checking the statement again, 42, and this is all about D part of the review question, and it is review exercise, and I've done 4 of the parts for you. Do subscribe the channel for more videos. Thank you.